बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक हम लोग आज शुरू करेंगे पढ़ना। कहानी को शुरू करने के पहले कुछ विशेष बात, बिना किताब के अक्षरों पे दिए हुए हम आप लोगों को कुछ बात बताना चाहेंगे। जब आप लोग कहानी पढ़ लेंगे तो कुछ सार आप लोग को समझ में आएगा, आप लोगों को कुछ आश्चर्य भी लगेगा कि ऐसा क्यों किया गया, इतना क्या इम्पोर्टेंट था कि आप एक मूर्ति का नाक के लिए कुछ भी कर देंगे, वो भी उस इंसान के मूर्ति के लिए जिनका इतिहास बहुत ही खराब रहा है हमारे देश के लिए। मतलब जो हम लोगों के लिए एक तरीके से कलंक थे। अंग्रेजी हुकूमत किसी भी तरीके से हम लोगों के लिए इतना कुछ नहीं किया है कि हम लोग उनको इतना याद रखें, या वो आ रहे हैं या उनके परिवार के जन यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत सत्कार करें। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है अतिथि देव भव, हम लोग इसको मानते भी है। कई बार इसको इतना ना अच्छा से मान लिए कि अतिथि फिर परमानेंट मेंबर बन गए, रेसिडेंट ही बन गए देश के। अफगान का बात कर लीजिए, मुगल का बात कर लीजिए, ब्रिटिशर्स का भी तो सिनेरियो वही हो गया था। और उसके बाद अंग्रेज जितना हम लोग के ऊपर एट्रोसिटीज, जितना अत्याचार किए, 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ। खैर हम तो इस चीज के समर्थन में है ही नहीं, कई बार आप लोगों से इस विषय में बात हो चुका है हिस्ट्री की क्लासेस में। फिर 1955 तक हमारा देश एक्चुअली अलग ही कहानी चल रहा था हमारे देश में। आजाद होने के बाद भी कई सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे। टिल 1955 1956 तक ये सब सिलसिला चला। और आज भी कहीं ना कहीं हम लोग इन सब चीजों में जकड़े हुए हैं। अभी पढ़ करके आप लोग को बहुत ताज्जुब होगा, हो सकता है आप लोग को गुस्सा भी आएगा अपने ही देश के लोगों के ऊपर कि हम लोग ऐसा किए ही क्यों। मगर फिर थोड़ा आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें तो हम लोग भी आज के समय में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े ही हुए हैं उन लोगों के हरकतों से। कोई विदेशी सिंगर आ जाता है, कोई विदेशी एक्टर आ जाता है, गोवा में देखिए भीड़ कितना लग जा रहा है तो लोग गजब का पैसा खर्चा करते हैं। सन बर्न तो मून बर्न तो स्टार बर्न, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है गोवा में। बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग नंगे वहां बढ़ जाते हैं और कमाई वो बाहर के कलाकारों का होता है। और हमारे ही देश के जो बड़े मजे के कलाकार लोग हैं, कुमार सानू हो गए, सोनू निगम हो गए, उनका शो हो रहा है तो लोगों को जाने का समय नहीं। बहुत ही जगहों पे हम लोग वापस से इस मुद्दा को छेड़ना पड़ रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग को खराब नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स लोग हैं, तो बहुत ही बट ऑब्वियस बात होगा कि आप लोग अंग्रेजी गाना और क्या नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियन गानाओं को आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे, उसके बहुत समर्थन में होंगे। सुने, खराब नहीं है वो सब। मगर हम लोगों का इतना प्यार जो उन लोगों के प्रति दिखाया जा रहा है, उस प्यार के जरिए उन लोगों को अभी भी हम लोग बहुत ताकत दे रहे हैं। यही नतीजा है कि क्या वो लोग की एक गागा ना बोल करके कौन कौन सा अजीब गरीब सिंगर लोग, गागा, उसके बाद शकीरा, ये लोग हमारे देश के मैटर में इंटरफेयर करती है, कुछ जरूर बात बयान देती है और हम लोग से गुस्सा कर कर आते हैं। खैर आएंगे, चैप्टर जैसे से आगे बढ़ते जाएगा एक एक का नाम उठेगा, कोई नहीं बचेंगे, फिर चाहे वो नॉर्थ कोरियंस हो या साउथ कोरियंस। चलिए तो अब कहानी का शुरुआत किया जाए। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई, द्वितीय मई का अर्थ क्या हो गया? द्वितीय मई का अर्थ हो गया दूसरी बार। कुछ लोग क्वीन एलिजाबेथ टू समझ लेते हैं। द्वितीय मई, दूसरी बार अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी।
रोज लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। जब कोई बड़े लोग आने वाले रहते हैं हमारे देश में, बड़े लोग मतलब अपने देश, दूसरे देश के कोई प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, वहां पे उनका आने के लिए यहाँ पे क्या तैयारी चल रहा है, वो सारा बात यहाँ के न्यूज़पेपर में छपना शुरू हो जाता है। क्या करते हैं लोग, बोलिए तो? ये लोग वहां के न्यूज़पेपर्स को देखते हैं, उसका फोटोज काटते हैं, उसका पूरा मटेरियल को लेते हैं और यहाँ के न्यूज़पेपर में डाल देते हैं। और एक्साइटमेंट हम लोगों में इतना होता है, जैसे लग रहा है कि मतलब महादेव उठ करके आ रहे हो कैलाश से, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे लोग कोई आ रहे हो तो समझ में भी आता है। अब समझ लीजिए कि अभी मार्टिन लूथर किंग जिंदा रहते और वो आ रहे, तो इतना उत्सुकता, इतना सम्मान वाजिब था। अत्याचारी के खानदान से कोई यार आप इतने उत्सुक है, जो आपके देश को गुलाम बना के रखा, जिनका पूर्वज लोग, आप उनका स्वागत सत्कार के लिए इतने तत्पर है। अंधेर नगरी चौपट राजी तो बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा इस पूरे संदर्भ में। आगे पढ़े। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी यदि किसी और देश में जा रहा है तो उसका सेक्रेटरी वगैरह एक बार वहां जा करके सब कुछ मुआयना कर लेता है, तो वहां पर तैयारी कैसा चल रहा है, कहीं अपमानजनक तो कुछ नहीं होने वाला है, तो एक अनुमान लगा लेता है वो लोग। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो ये सिक्योरिटी का एक मुद्दा रहा करता था, वो सिक्योरिटी का मुद्दा अभी भी है यदि आप पाकिस्तान जा रहे हो तो, वो हमेशा है, आगे भी रहेगा। मगर 1950 के बाद या 1947 के बाद जब विदेशी हिंदुस्तान आने वाला रहता था, तो उसको इस बात का डर नहीं होता था कि उनका सुरक्षा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान सेफ। तो अब तैयारी किनको लेकर के हो रहा था? तैयारी हो रहा था कि फोटोग्राफर्स लोग अच्छे अच्छे रहे, क्योंकि विदेशी लोग आते हैं तो ताजमहल जाएंगे, ताजमहल के पास बैठेंगे, मुमताज का भले बॉडी उसके अंदर हो, मगर ये लोग अपने आप को मुमताज समझने शुरू कर देती हैं, और उसी पोज में बैठ भी जाती हैं, मनो शाहजहां अभी कुछ आवाज दे दे, है ना। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने, कतरने मतलब होता है जैसे शाहरुख खान का फोटो दिया हुआ है न्यूज़पेपर, हम लोग उसका कटिंग काट करके अपने घर में चिपका लेते, बहुत तो दिन में भी चिपका लेते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां, युवतियां अक्सर इस बात को जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि कियारा आडवाणी, उर्वशी रौतेला जो ड्रेस पहन रही है उसका क्या प्राइस होगा अंदाज, ताकि वो लोग भी उसका फर्स्ट कॉपी खरीद के पहन सके। ये हम लोगों में दिलचस्पी ज्यादा है। हालांकि लेखक बात ही बात में इंग्लैंड का मैन्युफैक्चरिंग पावर के ऊपर एक प्रश्न उठा दिए, और आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से पढ़िए उस लाइन को, तो भिगा करके थप्पड़ भी मारे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो जो रेशमी कपड़े का बात किया जा रहा है वो कहाँ से आया है? हिंदुस्तान से है। इंग्लैंड में तो खाली इंडस्ट्री सेटअप किया गया है, रॉ मटेरियल तो हम ही लोग देते हैं हर जगह, पुराना इतिहास रहा है हम लोगों का। इंग्लैंड की, अच्छा ये तो बता चुके आप लोगों को, रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। यही होता है, कोई बाहर के लोग आने वाले रहते हैं ना, तो भले हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली इतना उसके बारे में दे देता है। जैसे
सुशांत सिंह राजपूत का जब मौत हुआ तो वो रिया जो भी हीरोइन थी जिनके ऊपर डाउट किया जा रहा था, उसका एड्रेस सब आपने को याद हो गया होगा। पूरा उसका पूरा कुंडली खोल के दिखा दी है, क्यों क्या करती है, कितना था उसका, बैंक अकाउंट सब पता चल गया आदमी लोग को। तो तैयारी बहुत डेंजरस होता है यहाँ का मीडिया वाले लोगों का। और इतना ना बार दिखा देगा सामने वाला इंसान के बारे में कि आपको सामने वाला को मतलब पूछ लीजिए कि उसका हॉरोस्कोप क्या, कोई बता देंगे, याद करवा देगा आपको उसके बारे में सब कुछ। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, अब उनके जो बेटे हैं उनके बारे में बता दिया गया। अक्सर तो न्यूज़पेपर का मुद्दा ये सब रहता है, अभी प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ नहीं बची तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन और अभिषेक बच्चन का बेटी को लेकर के अलग अलग सब न्यूज छपता रहता है ना। देख लीजिए वो करीना कपूर का पहला प्रोडक्ट डिफेक्टिव, क्या नाम था उसका, तैमूर नाम रखा गया था जिसका, तैमूर। अभी दूसरा प्रोडक्ट वो भी डिफेक्टिव ही होगा, जो भी है, क्या नाम है, जहांगीर अली का लिखा, क्या जो भी है जहांगीर अली इनका नाम रखा गया है। थोड़ा इस विषय में भी बोल दें आप लोगों को, आप लोगों को पता हो ना जहांगीर पागल था, बताया था आप लोगों को हम। तो इस बच्चे का जिसका नाम जहांगीर रखा गया है, बहुत सोच समझ करके इस बच्चे के बाप की हरकतों को मद्देनजर रखते हुए नामांकन किया गया है। जहांगीर का बाप अकबर एक्चुअल में बहुत सेंसिबल आदमी था, मगर इस जहांगीर का जो बाप है वो सही में दिमाग का हल्का है। हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान के बारे में। खैर उसके बारे में वैसे नहीं कहते, बस शॉर्ट में समझिए कि हमारे हिंदुस्तान में सभी को पता है, जैसे आपको पता है, आपसे पूछेगा आपका पड़ोसी का बेटा बेटी का बिल्डिंग में क्या है नाम है, आप लोग नहीं बता पाएंगे, बट सभी को नाम पता है कि हाँ सेलिब्रिटी स्टार किड्स का। अभी आर्यन के ऊपर केस चला शाहरुख का बेटा के ऊपर, लड़की को कोई मतलब नहीं है कि सही में वो जुर्म किया है कि नहीं किया है, और वो बहुत खुश थी कि आर्यन दिख रहा है हम लोग को टीवी में। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया याद करवा देता है। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आ गई, वाह वो लोग भी हाईलाइटेड हो गए। और क्या चाहिए, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई, ये भी अच्छा बात है, सब हाईलाइटेड हो गए। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अपने आप में एक सरकाजम है कि तैयारी वहां चल रही थी, हम लोग अपना सब काम रोक करके इसी में पड़ गए थे, मानो हम लोग के पास कोई काम ही नहीं है, वी आर अनएम्प्लॉयड। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। पता नहीं क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरा तो ऐसे ही मानना है, क्यों होना चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए। देखिए मिर्जा गालिब का ये एक शेर है, ये जो आप शेर पढ़ रहे हैं ये मिर्जा गालिब का है। और जितने भी लड़के इस शेर को पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखें, इस शेर को याद रखिएगा, फ्यूचर में कभी आपका किस्मत किसी को ये शेर आपके तरफ से डेडिकेट करने के लिए आपको बाध्य कर देगा। ठीक है, तो शेर कुछ इस प्रकार का है, और लेखक जो है कमलेश्वर जी, पूरा जिसको बोला जाता है यूपी बिहार में छिट्टा लेना, पूरा छिट्टा ले रहे हैं इस शेर का इस्तेमाल करके। क्या लिखे है देखिए, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, खुदा की रहमत, रहमत मतलब होता है दया, ब्लेसिंग्स। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं।
इसका अर्थ समझे आप लोग कि मतलब आपका घर में वो आ गए, ये आपका सौभाग्य। कहाँ वो, कहाँ आपका घर। भगवान का बहुत बहुत किस्मत, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करिए कि वो आपके घर में पधारे, है ना। अब ये एक्चुअली बोला जाता है प्यार मोहब्बत में, जो लोग इश्क उश्क में है वो लोग इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं सामने वाले को। और कमलेश्वर जी हिंदुस्तानियों को, या फिर बोलिए कि हिंदुस्तानियों के ऊपर सरकाजम करते हुए बोल रहे हैं कि तैयारी ऐसे चल रहा था मानो इंडियंस लोग अपने आप को पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट तो हम लोग करते ही थे। हम लोग अपने आप को सबसे बड़ा भिखारी मानते आए हैं, और क्योंकि अब क्वीन आ रही है तो मानो हम लोग भगवान को ब्लेस्ड, मतलब भगवान से बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग कितने खुशकिस्मत है कि रानी साहिबा 5,000 का सूट पहनकर हमारे हिंदुस्तान में आ रही है। कहाँ रानी साहिबा, कहाँ हम लोग, बोल करके अपना घर दिखा रहे हैं। जबकि हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम लोगों का जो घर हुआ करता था वो घर रानी साहिबा का देश से बहुत अमीर हुआ करता था। ये रानी साहिबा के पूर्वज ही थे जो हम लोगों को कंगाल करके चले गए। तो ये शेर का उपयोग क्यों किया गया ये जानिए, शेर का खाली मतलब मत जानिए। शेर को क्यों यहां लाया गया है, जबरदस्ती इसको टान के यहाँ पे लाया गया है कि हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानियों के अंदर जो एक उत्सुकता दिख रहा था इनका आने के लिए, ये आ रहे हैं तब तैयारी करने में लगे हुए थे, मानो लग रहा था कि मतलब इश्क में ही है, कोई बहुत बड़े बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसा वैसा सिनारी चल रहा था यहाँ। आगे देखिए। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। देखिए ये भी सरकाज़म है। किसी ने किसी से नहीं कहा, जनरली क्या होता है, सड़क पर टूटा रहता है तो लोग बात करते हैं, एक कान से दूसरा कान, दूसरा कान से तीसरा कान, करते करते फाइनली सरकार तक बात पहुंचता है, सरकार सोचता है बना दे। मगर अब की बार कोई किसी को नहीं बोल रहा है। जो सड़क टूटा हुआ भी था तो उसको कोई कंप्लेन नहीं करने गया, कोई उस बात को पॉइंट आउट नहीं करने गया। किसी ने किसी को नहीं देखा कि कब वो बन रहा, सड़क बनता है तो दिखाई पड़ता है। मतलब समझिए कि रातों रात जब सब कोई सो रहे होंगे, बिना किसी के ऑब्जेक्शन के आपकी बार पूरा दिल्ली का सड़क को जवान कर दिया गया। यही सड़क आमतौर पे हमेशा बूढ़ा रहता है, मरा हुआ रहता है, जब बोलने वाले भी बहुत है, देखने वाले भी बहुत है। ये सड़क बूढ़ा हुआ जवान से, बूढ़ा होकर के मर गया, मगर इस सड़क को कभी जवान करने का कोशिश नहीं किया गया, क्योंकि वो तो हम लोगों के इस्तेमाल के लिए है ना। घर का मुर्गी दाल बराबर, क्या ही अहमियत। मगर रानी साहिबा आ रही हैं तो भैया तैयारी हो, और भी रातों रात सब कुछ ठीक कर दिया गया, सड़कें जवान कर दी गई। आया बात समझ में, आता क्लियर है। आगे देखिए। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। वाह, पूरा जिसको बोला जाता है सरकाज़म एट इट्स बेस्ट। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान मतलब समझते हैं आप लोग, कहानी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, क्योंकि एक समय में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर हमला किया गया और उनका नाक टूट गया। यहाँ पे दिया गया जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, मतलब उसको रहने जैसा था उसको वैसे रहने दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। एक दूसरे भाषा में यही बोल सकते हैं, कहानी में आप लोग को पता चलेगा कि एक ऐसा समय आता है कि जॉर्ज पंचम का नाक गायब था, तो नया लगाया जाए या नहीं लगाया जाए उसको लेकर के अलग अलग लोगों का ओपिनियन न्यूज़पेपर में आते जा रहा था।
और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। मतलब जो खामोश रहते हैं, कुछ लोग मानते हैं, जो लोग इसके फेवर में नहीं, वो लोग मानते हैं कि हो सकता है मेरे फेवर में हो। खामोशी मतलब ना, कुछ लोग खामोशी मतलब हाँ। तो इसलिए लिखा गया है कि खामोशी का यहाँ पे अर्थ दोनों लोगों के हिसाब से चेक किया जा रहा था। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमीन में, सॉरी जमीन बोल रहा हूं मैं, उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जो आप लोग को हम बोले कि नाक गायब हो गया था। फिर उस नाक को रहने दिया जाए, मतलब उसमें नया कोई नाक लगाया जाए, या जैसे है वैसे ही रहे, इसको लेकर के बहस चल रहा था। नतीजा कुछ नहीं निकला, तो विदाउट नाक वाला ही मूर्ति था। मगर अब तो वैसे मूर्ति नहीं रहने दे सकते, कि अब उनकी पत्नी आ रही है, पत्नी देखेगी पति का नाक गायब है, तो पत्नी को तो बहुत अपमान फील होगा ना। पत्नी को अपमान फील नहीं कराना है, यही बात है। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ये थोड़ा पहले का सीन बता रहा है कि कुछ क्रांतिकारी भाई लोग, जिनको जॉर्ज पंचम का नाक, मतलब जॉर्ज पंचम का मूर्ति पसंद नहीं आ रहा था, तो नुकसान पहुंचाने के पूरे मंसूबे के साथ थे। और मूर्ति है तो मूर्ति के अगल बगल हथियारबंद पहरेदार भी थे, जिनका काम ये था कि इस मूर्ति को कुछ नुकसान ना होने दे। मगर क्रांतिकारी भाई लोग, मूर्ति को नुकसान पहुंचाना था तो पहुंचा करके चल भी गए, कुछ नहीं कर पाए कुछ। ठीक है, जिस वजह से इनका नाक मिसिंग हो गया। आगे देखिए, रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। एक तरीके से बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इतना अहम मुद्दा हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मीटिंग बुला लिया गया और मसला पेश किया गया। मसला मतलब होता है प्रॉब्लम। पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। ये भी अच्छा बात है। जॉर्ज पंचम का नाक यदि नहीं रहेगा तो हम लोग का भी नाक नहीं रहेगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, डिस्कशन, एडवाइस देना लेना, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म किया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार समझते हैं आप लोग? मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी। हुक्कामों मतलब जो हुक्म कर रहे थे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहां बनी थी। लीजिए अब उसका आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड निकालिए, कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। लीजिए, और केस कॉम्प्लिकेटेड। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ताका मतलब देखा। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। लिखने का तरीका है सब, मतलब पुरातत्व विभाग का जितना सब फाइल था
सबका फाइल हम फटाफट फटाफट चेकिंग करना शुरू किया गया, कौन सा मूर्ति कब बनाया, कितना क्या क्या मटेरियल बना, सब निकाला जाए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौट कर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता, खता मतलब गलती, माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। मतलब फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, फाइल सब खाली हो गई है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया और बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कंचनजंगा चल जाओ बाबू, दोबारा आने का नौबत तो नहीं पड़ेगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। अब इनको अपना देश का अहमियत समझ में आ रहा है। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे लग रहा है कि ये खुद जा रहा है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। मतलब जॉर्ज पंचम का नाक लगा करके आपको फल मिलने वाला है और उससे आने वाला जमाना खुशहाल होगा। कहां से कहां रिलेट कर रहे हैं, ये सब आदमी लोग होते हैं जिनका दूसरा रूप राहुल गांधी होता है। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अखबारों का तो काम ही होता है जितना भी चीजी लाइन्स होता है उसको पहले चिपकाना, जो सुन करके लोगों का खून गर्म हो जाए, लोगों को अच्छा लगे कि अरे वाह कितना अच्छा काम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है तो क्या ये, और जो लोग मिर्जापुर देखे होंगे लोग अच्छा से पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोग का स्लोगन कैसे रहता है न्यूज़पेपर को गर्म करने के लिए। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। सत्यानाश, अब केस बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सभापति ने तहस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। देखिए कहां का बात कहां रिलेट कर रहा है। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब ये लाइन पढ़ करके सोचिए कितना भिगा करके थप्पड़ मारा गया है कि दूसरे का इज्जत बचाने के लिए हम लोग अपना इज्जत देने के लिए रेडी। ये हम लोग का थॉट रहा है। इसका कारण भी है कि हमारे देश पे कुछ कुछ नेता लोग पहले ऐसे किए भी थे। नेहरू क्या थे, नेहरू ऐसी कैटेगरी के लोग थे। गांधी क्या था, गांधी इसी कैटेगरी का था। तो ऐसे ऐसे लोग थे बोल करके ये आदमी बोल रहा है, मूर्तिकार ही बोल रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, बात तो वही। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सबको पता है कि भैया बात गलत क्या बोला है। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो मुंबई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, छी 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 छी, पढ़ के खराब लग रहा हमको, कावल जी, जहांगीर, सबकी नाके उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन।